जय हिंद दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक जो है विस्थापन अक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तथा दूसरा जो हमारा द्विविस्थापन अक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टॉपिक को इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए हम पहला समझेंगे विस्थापन अक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अक्रिया वह अभिक्रियाएं होती हैं, विस्थापन अक्रिया वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक अधिक अक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अक्रिया कहलाती है। इसको अपनी भाषा में समझिए। विस्थापन क्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक अधिक अक्रियाशील पदार्थ क्या करता है, दूसरे कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, अर्थात उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अक्रिया कहलाती है। समझेंगे। जैसे जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में क्या करते हैं, जिंक की पत्ती डाली जाती है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में क्या होता है, जिंक की पत्ती डाली जाती है, तो जिंक सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होता है। इसका रिएक्शन देखें तो CuSO4 जो कि एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन होता है। जहां पर एक्वस रहेगा वहां हमारा क्या होगा, जलीय विलयन इसका सिंबल होता है। CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट, इसके प्लस जिंक, ये हमारा जिंक है जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की पत्ती क्या करते हैं, डालते हैं, तो हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट तथा कॉपर हमारा अलग हो जाता है। इसने क्या किया, जो जिंक हमारा कॉपर से अधिक अक्रियाशील है, जिंक क्या है, कॉपर से अधिक अक्रियाशील है, जिसके द्वारा जिंक कॉपर को भी उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर हो जाता है, जिसके द्वारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हमारा कॉपर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब आगे हमारा दूसरा अभिक्रिया देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया है जिनमें अभिकारक यौगिकों को आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा, वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों क्या लेंगे, आयनों के परस्पर विनिमय। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली के द्वारा, आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा, अर्थात आयनों के परस्पर विनिमय अदला बदली द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा, कोई अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक क्या होता है, यौगिकों को आयनों को क्या करता है, अदला बदली करता है, ठीक। उसके द्वारा क्या होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अक्रिया कहेंगे। जैसे जब सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, AgNO3 तथा पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, KCl। जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 तथा पोटेशियम क्लोराइड KCl के जलीय विलयन में उनके आयनों के विनिमय द्वारा फलस्वरूप सिल्वर नाइट्रेट जलीय विलयन पर उनके आयनों के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड AgCl तथा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनते हैं, ठीक। सिल्वर नाइट्रेट, इसमें क्या किया, पहले क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिए तथा पोटेशियम क्लोराइड, इनके क्या किया, जलीय विलयन में इन्हें क्या किया, विनिमय हुआ। विनिमय के द्वारा क्या बना, सिल्वर क्लोराइड AgCl तथा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनते हैं। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। AgNO3 क्या हमारा, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 क्या हमारा, सिल्वर नाइट्रेट है। इसमें क्या किया, रिएक्शन कराएंगे जब KCl पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। जो Ag होता है, जो सिल्वर होता है, क्या होता है, पोटेशियम से अधिक अक्रियाशील होता है, जिसके द्वारा उसको विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यहीं पर आगे KCl आगे NO3 के द्वारा जुड़ गया है। इसका जो रिएक्शन है, दोनों का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में ये दोनों क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जाते हैं और 7 सेट पेपर में से किसी ना किसी सेट में दे दिए जाते हैं। इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।